गया जिले के भूसंडा स्थित श्री गया गदाधर नंदी गौ आश्रम की संचालिका संगीता बहन पर 2 सितंबर 2025 को हुए हमले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। लावारिस और निराश्रित गौवंशों की सेवा में वर्षों से जुटी संगीता बहन को गौवंश मालिकों में से एक ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा, जिससे उनका चेहरा जख्मी हो गया और दांत तक टूट गए। आश्चर्य की बात यह है कि शिकायत देने के बावजूद न तो विष्णुपद और मुफस्सिल थाने ने एफआईआर दर्ज की और न ही पुलिस घटनास्थल तक पहुंची। हमलावर अब तक खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि आश्रम और गांव दहशत के साए में है। इस पर भारतीय लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रख्यात शिक्षाविद गुरुदेव श्री प्रेम खुद आश्रम पहुंचे और संगीता बहन से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिला सुरक्षा पर करोड़ों खर्च कर विज्ञापन छपवाती है, लेकिन जमीन पर हालात शून्य है। नगर निगम भी शहर से पकड़े गए गौवंश आश्रम में भेजता है, मगर चारा, दवा, संसाधन की मदद नहीं करता। संगीता बहन ने कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत आश्रम को हटाना चाहते हैं और इसी कारण उन पर हमला कराया गया। अब स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अभी 2 साल से ये हमारी सेवा चल रही है निरंतर, जिसमें डंडी बाग में हमारा ये चल रहा था। अब ये दिसंबर में जो है यहाँ पर अब चालू हुआ है भुसुंडा मानपुर में। ये सेवा हमारा आज करीब 9 महीने से चल रहा है, जिसमें आज हमारे पास 250 से 300 गोवंश की सेवा हो गई है। कुछ ये 5 जुलाई का एक घटना घटा है, नगर निगम के गोवंश को पकड़कर लाकर यहाँ दिए गए। उस गोवंश को 5 जुलाई को कुछ अज्ञात 8-10 लोग आकर के चोरी करके लेकर के गए। अब वो उनकी गाय थी भी नहीं, लेकिन वो यहाँ आकर चोरी भी किए, कर्मचारी के साथ मारपीट भी किए। अब उसके बाद लगातार हर हफ्ते अलग अलग नंबरों से वो आदमी हमें फोन करता रहा, तुमको रोड पर चलने नहीं देंगे, तुम चल लोगी क्या, तुम गाय हमारा रख ली है, तुम चोरी कर ली है। तुम वो गाय कहाँ से आपके पास मिला था? ये गाय इनको नगर निगम को शायद मिली थी, ये शायद राजेंद्र आश्रम या सर्किट, ये जो अपना जिला पदाधिकारी का ऑफिस है उस रूट में ये गाय इनको पकड़ी गई थी। तो ये लेकर के गाय आए, तो यहाँ पर डायरी मेंटेन होता है, उसका भी डायरी मेंटेन होता है, नगर निगम का यहाँ भी होता है, तो हम लोग उसको मेंटेन कर लिए थे। फिर आप नगर निगम से कांटेक्ट नहीं किए क्या? यहाँ लोग नगर निगम से भी कांटेक्ट करके बताए कि सर 5 तारीख को ऐसे घुस करके और 3 लोग 3 गाय को लेकर के यहाँ से जा चुके थे। हम उसको रिकवर तो कर लिए, लेकिन उसको संजोग से मार करके हम उसका फोन छीन लिए हैं। तो हम मुफस्सिल थाना में हम दर्ज करा दिए हैं सनहा, उस पर अब इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो काफी हमारा एसएसपी के पास भी इस बात का वार्तालाप करने के बाद मुफस्सिल थाना को भेजे हैं, वहां से इन लोग के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया। फिर और उसके बाद आपके साथ भी मारपीट होते? 2 सितंबर को वो जो धमकी देता था, उस धमकी को इसने अंजाम दे दिया। 2 सितंबर को हम टीला धर्मशाला नामागढ़ी के पास से हम गुजर रहे थे, वहां पर इसी धमकी को लेकर के हम एक दूसरे के सामने रूबरू हुए। तो हमने उसको बात ही बताया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब तक तो उतने देर में हमारे ऊपर मुंह पे हमला कर ही दिया। बच्चे भी मेरे साथ थे, एक हमारा पुत्र था, उसको भी चोट पहुंचाया, वो भी अभी तकलीफ में है, तो घर में आराम कर रहा है, छाती पे चोट आई है, पेन में वो भी है, पेन में हम भी हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई जो हुई अभी तक आपको? पुलिस की कोई कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। तुरंत जिस समय घटना हुई है हम एसएसपी के पास जाकर के आवेदन लिख करके दिए हैं, थरथराते हाथों से। जो भी उसमें त्रुटि हुई होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बाद हमको कोई उसमें सहायता नहीं मिली। उसके बाद हमें बताया गया सिविल लाइन थाना जब हम पहुंचे कि नजदीक का उस एरिया का वही थाना लगता है, वहां से भी हमारा आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया। वहां से बताया गया कि आप मुफस्सिल थाना जाइए और आपका एरिया आश्रम का वही लगता है, और आपका ये जो एरिया में मारपीट हुई है वो एरिया आपका विष्णुपद थाना लगता है, दोनों जगह आवेदन दे दीजिए। हम दोनों जगह आवेदन दे दिए, लेकिन हम अभी तक संतुष्ट नहीं है। वहां से हमें कोई इस पर जांच कार्रवाई नहीं मिली। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता सिन्हा है, मैं इस आश्रम की संचालिका हूँ, अभी गोवंश की सेवा दे रही हूँ। मेरा नंबर 8879118929 है, इसी पर मुझे लोग संपर्क कर। क्या नाम है आश्रम का? गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवा आश्रम भुसुंडा मानपुर गया जी। हाँ, गया में। और इनके साथ जो घटना हुई है अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है।
जी, मामला यह है कि भारत में और खासकर बिहार में जब इलेक्शन है तो नारी उत्पीड़न और नारी सशक्तिकरण का पूरा विज्ञापन चल रहा है और विज्ञापन आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में 2 तारीख को एक गौ सेविका है, वैसी गौ को संगीता है जो वैसे निराश्रित गौ को जो कि दूध पीने के बाद किसी काम का नहीं रह जाता, बछड़ा आज की तारीख में हल नहीं जोतता है तो किसी काम का नहीं रहता, किसी कसाई खाने का हिस्सा बन जाता है, तो उन वैसे गौवंशों की को जमा करके उसकी सेवा करें तो इनको सरकारी अनुदान नहीं मिलता, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, इनको मिलता है हमारे आपके जैसे लोगों से सहायता। 2 तारीख को घटना हुई कि नगर निगम जो है ना, इनको गौ चुकी 2 और गौशालाएं हैं जो सरकारी है, तो सरकारी गौशाला पर नगर निगम का विश्वास कमजोर है और इस गौशाले पर विश्वास ज्यादा है, तो इन गौशालाओं को भेजना शुरू किया, श्री नंदी गौ आश्रम को भेजना शुरू किया। नियम उसमें यह है कि अगर वापस करना है तो उसको 5,000 का वहां से रसीद कटवाएगी। इसी में गौपालकों के बीच में गौ जो हैं जो कुछ हड़ताल वगैरह चलाते हैं तो दबंग भी हैं और ये गौ रक्षिता के बीच में विवाद हो गया कि भैया वहां जमा कर दीजिए पैसा और फिर ले जाइए गौ। ये देने के लिए तैयार नहीं हुई तो जबरदस्ती किया, फिर धमकी दिया गया। विषय यही है, धमकी दिया गया। ये दोष है नगर निगम का कि जब आप कभी इस प्रकार की चीजें करते हैं, कोई बात नहीं, स्वीकार करती हैं, गौ की सेवा के लिए नाम पर स्वीकार की, तो इनको सुरक्षा भी देनी चाहिए। इन्होंने अपनी बात ही पहुंचाई और 2 तारीख को धमकी देते देते इनको बुरी तरह जानलेवा हमला इन पर कर दिया। पूरा चेहरा जो है ना घायल, मैं आया हूं अभी तो देखने के लिए, अभी भी सूजन है, बेटे को मारा, दांत टूट गई और उस हालत में लहू लहान हालत में ये हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसी है कि वहां ठीक से प्रॉपर इलाज नहीं होता, कहता कि कल आइए जो है ना, और एक छोटी सी दवा ववा लिख कर दिया, एक्सरे फिर बाद में होता है। दौड़ते हुए जाती ये संगीता बहन जो है ना एसएसपी के यहाँ। आश्चर्य लगता है, जिस एसएसपी की रक्षा पूरी जिले की रक्षा करना है, अपराध को रोकने का काम है, वो आवेदन लेकर चुप कैसे बैठा रह जाएगा। उसी वक्त एक वहां से गाड़ी पर बैठ के इनको बैठा कर, क्या वैसे अपराधी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? दोष एसएसपी का है। आखिर इस प्रकार की शिथिलता क्यों? दूसरी बात है कि तब जाकर 4 तारीख को मुझको संयोग से बातचीत फोन से हुई, तब मैं पूरी बातों को जाना। अपने तरफ से डीजीपी साहब को फोन पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, बाकी लोगों को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा। क्या आश्वासन मिला प्रधानमंत्री कार्यालय से? प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला है कि कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होगी, है ना। और ये बातें हुई है, कल 5 बार बातचीत हुई है, 5 बार मैंने इसी एक ही बात को दोहराया है। और डीजीपी साहब को भी मैं कई बार जब दिया, उनको उनके व्हाट्सएप पर दिया, तब जाकर ये 5 तारीख को जो है ना 12:30 बजे थाना प्रभारी मुझसे बात करता है। थाना प्रभारी विष्णुपद कि ऐसी सी बात हुई है, क्या मामला है? हम कहे सर मामला आपको जानना चाहिए, आवेदन तो आपको दी गई है पहले, सबसे पहले 3 तारीख को। तो उन्होंने कहा आपके पास आवेदन है तो भेज दीजिए। हमको मेरे पास है। मैंने तुरंत उनको भेजा और भेजने के बाद फिर शाम को इनको बुलाया गया। थानेदार को ये नहीं हुआ कि एक महिला को मैं बुला रहा हूं तो मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं, उनके जगह पर, वो घायल है, बीमार है, नहीं हुआ। यहाँ पुलिस नहीं है अब तक? पुलिस अभी तक नहीं आई है। और जब ये मुझसे बराबर बातचीत लगातार हो रही है, मुझको जानकारी मिली, तो मैं आज 7 तारीख को अभी आया हूँ यहाँ पर। कि वास्तविकता क्या, वास्तविकता तो जानता ही हूँ। क्या पुलिस आई? क्या डिमांड है आपकी? जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए जिसने जानलेवा हमला किया। गौ सेविका का कितने लोग हैं भारत में जो गौवंशों की रक्षा करता है? करपात्री जी महाराज 7 नवंबर 1986 को जो है ना, उन्होंने कई साधुओं को इसी के लिए जान देते हुए देखा संसद भवन के सामने में। और आज ये हमारी बहन संगीता बहन जो है ना, वो उनकी जान पर आफत पड़ी हुई है। अर्थात जो गौवंशों की रक्षा करे भारत में, उसकी जान ले ली जाए और अपराधी से जो है ना प्रशासन सुरक्षित न करे। बड़ा दुखदायी स्थिति है।